अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ केशव कि आप किस फील्ड को ऑप्ट करना चाहोगे, तो कौन से फील्ड को ऑप्ट करोगे आप? डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, या फिर रिसर्च? सर मेरा अभी का प्लान तो ये है कि मैं डेवलपमेंट से इस इंडस्ट्री में एक बार घुस जाऊं, हम्म। और फिर आफ्टर 2 और 5 इयर्स जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो फिर मैं एक, क्योंकि उस समय तक जहाँ तक चांसेस है कि मेरी जो पोस्ट है वो थोड़ी सीनियर पोस्ट हो जाएगी, या तो तब मैं उस लेवल के अकॉर्डिंग जो ज्यादा सही रहेगा वो, नहीं तो फिर टेस्टिंग जो साइड होती है उस साइड पर अगर जा पाऊँ वेरी गुड। तो अब आप दोनों को बताता हूँ कि एजुकेशन को कैसे हमको एज ए फ्रेंडली लेना है। इससे सबसे पहले पलक की बात करता हूँ। पलक, हमारे को प्रकृति ने कितने दांत दिए हैं पता है आपको? हमको स्वाभाविक तौर पर कितने दांत मिले हैं? कुछ कम्युनिकेशन का इशू चल रहा है, तो आप बताओगे केशव? सर? 32। 32? ठीक है, 32 ही क्यों मिले हैं? सर 32 ही क्यों मिले? आज आपको ना ये पता हो जाना चाहिए कि हमारी एजुकेशन का एक्चुअल अर्थ क्या होता है। वाई वी बी एजुकेटेड। इसे बहुत शोध करने के बाद बहुत इजी इसका आंसर मुझे मिला कि हमको 32 दांत ही क्यों मिले हैं। हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल टोटल 32 ऑर्गन्स होते हैं। दो किडनी, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़े, हार्ट, ऐसे करते हुए 32 ऑर्गन्स होते हैं। सबके नाम तो मुझे भी याद नहीं है। इसके अलावा पांच हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आंख, नाक, टेस्ट के लिए जीभ, कान और त्वचा। कितने हो गए? 5। टोटल 32 और 5, 37। 37। इसके अलावा और क्या होगा हमारे साथ? एक होता है हमारा सिक्स सेंस, जिसको ब्रेन कहते हैं। कितने हो गए? 38। एक कंप्लीट बॉडी। 39। बेसिकली इन सबको छोड़ भी देते हो ना आप, इन सबको आप छोड़ भी देते हो तो 32 इंटरनल ऑर्गन्स, 3 प्राइवेट पार्ट्स, 3 प्राइवेट पार्ट्स हो गए, और एक हमारी बॉडी। तो कितने हो गए कुल? हाउ मैनी? 39, 40। 40 हो गए। हाँ, ठीक 49। है। अभी 40 ऑर्गन्स जो हमको मिले हुए हैं, इन 40 ऑर्गन्स का एक आपको बड़ा अच्छा मैं रिलेशन बताता हूँ। आपने छोटे में एक कहानी सुनी होगी, आज बहुत पॉपुलर कहानी है, अली बाबा 40 चोर। सुनी है? नो सर, सर इनका अली नाम बाबा और सुन रखा। 40 चोर, अली बाबा और 40 चोर, बहुत पॉपुलर स्टोरी है। और एक स्टोरी है अलादीन का चिराग। कोई बात नहीं सुनी, कल सुनाऊंगा फिर आपको। और हम लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, पढ़ते हैं। तो ये जो 40 ऑर्गन्स की मैंने बात की है पूरी बॉडी के,
इन 40 ऑर्गन से कोरिलेटेड 40 चौपाइयां हैं हनुमान चालीसा के अंदर। सी द एजुकेशन। हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अपने 40 के 40 ऑर्गन्स को ब्रेन के अंदर क्लीन करते हैं। इसके लिए आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे एजुकेशन में, डायमेंशन का। आपने डायमेंशंस को अपने एंड से बहुत कुछ देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। आप डायमेंशन के विषय में क्या जानते हो? हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर इन दिस यूनिवर्स? सर 3 डायमेंशन तो नॉर्मली होते हैं। हम्म। ओके, एंड अभी फोर्थ बताते कई बार की टाइम, हम्म। तो मुझे 4 पता है। अच्छा। एक्चुअल में टोटल 10 डायमेंशन होते हैं। 10 दिशाएं वो वैसे, हम्म। ये 10 दिशाएं जो बोलते हैं वो डायमेंशन है या फिर अलग है? डायमेंशन को अलग अलग रूपों में लिया जाता है। एक तो होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, टॉप एंड बॉटम, ये सामान्य 6 दिशाएं होती हैं। जो अगर 3 डायमेंशन जो कहिए ना, वो तीन ही 6 डायमेंशन होती है। ठीक है। सेवंथ होता है साउंड। एट्थ होता है लाइट। ओके। नाइन्थ होता है टाइम। और 10th होता है बर्थ एंड डेथ। ये 10 डायमेंशन हैं। और ये 10 की 10 डायमेंशन से यदि कोई व्यक्ति इसके परे जा सकता है तो बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी है राम के पिता महाराज दशरथ। वो इन 10 दिशाओं से परे थे, जा सकते थे। सेकंड नंबर पे रावण दशानंद, जो 10 दिशाओं में देख सकता था। क्लियर हो गया? हम लोग एक सामान्य व्यक्ति मैक्सिमम 1 या 2 डायमेंशन में ही सोच पाते हैं। ये हमारी बेसिकली थॉट प्रोसेस है। फिजिकली नहीं होती, थॉट प्रोसेस होता है पूरा। वैसे तो इस ब्रह्मांड में टोटल 84 डायमेंशन हैं। हर एक एलिमेंट एक डायमेंशन है। उसके डेप्थ में जाना एक डायमेंशन है। तो होता क्या है, जब हम फिजिकल डायमेंशन की बात करते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, 4 तो ये हो गए। अब आपको मैं ना इसको व्हाइट बोर्ड से समझाता हूँ, आप समझ जाए। एजुकेशन में सबसे पहला टॉपिक ही डायमेंशन से शुरू होता है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आपको। जी सर, क्लियर है। अब यहाँ पर जो हम कह सकते हैं, टॉप पे हमेशा होता है नॉर्थ। ठीक है, जब भी हम मैप बनाते हैं टॉप पे नॉर्थ आता है, हम्म। यहाँ पर ईस्ट आता है, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया। अब ये कॉर्नर जो होता है इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये कॉर्नर जो होता है इसे कहते हैं साउथ वेस्ट। इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। इसे कहते हैं साउथ ईस्ट। अब इसको यहां से जोड़कर क्या बन रहा है, NEWS क्या बन रहा है?
NEWS क्या बन रहा है? न्यूज। न्यूज। जब न्यूज पढ़ते हैं ना हमेशा, वो जी सर। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक की सारी इंफॉर्मेशन। तो टोटल कितनी डायमेंशन दिख रही है आपको यहाँ पर, ये बाय डिफॉल्ट 8। क्लियर हो गया जी आपको? सर। 8 डायमेंशन दिख रही है ना आपको? जी सर। अब इसी में एक होता है सेंटर पार्ट जो दिख रहा है, और एक नहीं दिखता जो इन डेप्थ है, 9 और 10। जी सर। तो ये बाय डिफॉल्ट 10 डायमेंशन होती हैं। ठीक है। अब आता है थॉट प्रोसेस। जब हम थॉट सोचते हैं ना, हमारे थॉट भी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ 4 प्रकार में डिफाइंड होते हैं। हमारे थॉट भी डिफाइंड होते हैं। ईस्ट वाले थॉट जो कि सूर्य के अकॉर्डिंग चलते हैं, मीन्स व्हाट, आपको रेगुलर क्या करना है, रेगुलर रूटीन्स आपके क्या क्या हैं। आपको खाना खाना है, नहाना है, सोना है, कॉलेज जाना है, पढ़ना है, ऑल दिस थिंग्स आर योर ईस्ट ओरिएंटेड और ईच साइडेड थॉट्स। उसके बाद आपकी प्लानिंग होती है कि मुझे कुछ प्लानिंग में कुछ करना है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग जैसे हम लोग करते हैं कि नेक्स्ट मंथ वहां जाएंगे, फिर ये करेंगे, जो प्लान के थ्रू करते हैं, दैट इज वेस्ट ओरिएंटेड थॉट्स, जो आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलते हैं, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्लियर? अब कुछ थॉट ऐसे होते हैं जो कि आपके माइंड में हर समय चलते रहते हैं, जिसको आप कैच नहीं कर पाते, जिसको हम लोग कहते हैं कोल्ड थॉट्स, ठंडे ठंडे विचार, जो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। उनको कहते हैं नॉर्थ थॉट्स। ये 3 थॉट्स जो होते हैं, इसको अगर हम एरो वाइज देखते हैं, तो सबसे पहले थॉट्स आपके ये एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद आपके थॉट्स ये वाले एग्जीक्यूट होते हैं। थर्ड नंबर पे आपके थॉट्स यहाँ चले जाते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जब ये 3 थॉट्स में ये थॉट हैवी हो जाते हैं, मतलब अनवांटेड थॉट्स बढ़ जाते हैं, जो हम लोग सोच भी नहीं पाते लेकिन चल रहे होते हैं, ये प्रमोट करते हैं किसको? साउथ थॉट्स को, जो कहते हैं हमारे गुप्त थॉट्स, छुपे हुए थॉट्स। तो जब हम बात करते हैं डायमेंशन की, हम बात करते हैं, जब हम डायमेंशन की बात करते हैं, तो हमें थॉट्स का पता होना चाहिए। जैसे कि पलक ने कहा कि उसको डॉक्टर बनना है, वो थॉट्स कहाँ पर आएंगे? ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि नॉर्थ में है कि साउथ में है? कहाँ होने चाहिए? सोचो। सर आप एक एक बार आप रिपीट कर दोगे, क्योंकि उस टाइम मैं वाईफाई कनेक्ट कर रहा था, मेरा डेटा की वजह से। फिगर दिखाऊं, सबसे इमेज लास्ट वाला। इमेज दिखाऊं? हाँ सर। खाली थॉट प्रोसेस वाला बता दीजिए। कौन से थॉट समझ नहीं आए? सर आपने डायमेंशंस बताए पहले कि 10 डायमेंशंस होते हैं। उसके बाद में आपने जब ये थॉट्स वाले आप जब बात बता रहे थे तब हम्म, से। देखिए, सबसे पहले न्यूज की मैंने बात की, न्यूज की बात मैंने आपसे की थी। जी। तो न्यूज मतलब नॉर्थ ईस्ट से साउथ हम्म। वेस्ट। तो आपको आपका जो सिक्स सेंस होती है, या आपकी जो एक्टिव सेंस होती है, उसके द्वारा जो डायरेक्ट थॉट्स मिलते हैं, मुझे अभी करना क्या है, जैसे समय आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, जी। तो जो चीज आप करंटली कर रहे हैं वो हमेशा क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल थॉट्स।
जो कि एग्जीक्यूट हो रहे ईस्ट थॉट्स, पूर्वी थॉट्स, जो हर समय ओके। खत्म होते रहते हैं। यहीं से आपके थॉट्स क्रिएट होते हैं प्लानिंग के तहत। कल मुझे ये करना है, परसों ये करना है, 1 महीने बाद ये करना है, 2 महीने बाद ये करना है। ठीक है। अब जो ओके। थॉट आपको इस पीरियड के बीच में मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से, जिनका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो क्या होगा? वो वेस्ट से नॉर्थ की ओर। हाँ, मतलब वो थॉट जो आपके कंट्रोल से बाहर है पर चल रहे हैं। आप रोड हम्म। से निकले, गाड़ी पसंद आ गई आपको, जी आप सर। लेना या ना लेना बात पर, गाड़ी बड़ी अच्छी थी, बंदा बैठा था, गाड़ी की चर्चा कर रहे हो। हाँ सर। अनवांटेड थॉट्स, ठंडे थॉट्स। अब जैसे कि मैंने आपको ये इमेज दिखाई है ना, जी ये सर। ये मेरे इनर में बैठ गई इमेज, वीडियो इमेज में बैठ चुका है। हाँ। तो जब तक इसको मैं एक साइड लाइन नहीं कर देता, ये थॉट चलता रहेगा। अब क्या होता है, जो कोल्ड थॉट्स होते हैं ये हमारी एनर्जी बहुत खाते हैं। जैसे बैकएंड में मान लो अगर आपने कुछ एप्लीकेशन ऑन कर रखी है, पता भी नहीं, नेट खाएगा आपका, डेटा खाएगा वो। डेटा कहाँ से हाँ मिलता है सर। आपको? डेटा कहाँ से मिलता है एक्चुअल में आपको? नॉर्थ ईस्ट से डेटा मिलता है आपको। नॉर्थ ईस्ट से डेटा आपको मिलता है। और कंजम्पशन कहाँ पे मैक्सिमम होता है? साउथ वेस्ट में। ये थ्योरी बाद में सिखाऊंगा वैसे आपको। लेकिन ये नॉर्थ में जो थॉट्स, वो वाले थॉट्स पहुंच गए जिनकी आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी चल रही हैं। आप अपने इंस्टीट्यूट में हो, मान लो आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई बात पूछ ली जो पता ही नहीं आपको, या ऐसी बात चल रही, चर्चा चल रही थी पॉलिटिक्स के बारे में, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो आपके जगह बैठ गई। अब चलते चलोगे चलते चलोगे, तो आपका ऑलमोस्ट 70 to 80% एनर्जी लेवल यहाँ पर स्टकअप हो जाता है। इसमें से केवल 20% ही आप थॉट्स को शायद रिकॉल कर पाओ, बाकी भूल जाते हो, बट फिर भी स्टिल दे आर स्टे देयर। ऐसे केस में क्या होता है, आपकी एनर्जी साउथ पोल की ओर चली जाती है। जहाँ पे चंद्रयान 3 गया ना, साउथ पोल पे पहुंच जाते हैं आपके। ये हम्म। जो थॉट्स होते हैं कहते हैं गुप्त थॉट्स, सीक्रेट थॉट्स, या अनटचेबल थॉट्स। क्या कहते हैं? अनटचेबल थॉट्स। जी सर। और यही थॉट जो होते हैं हमारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये हमारी एनर्जी को कब चूस जाते हैं हमें नहीं पता। हमारा एक, हमने सुना होगा वर्ड, सबकॉन्शियस लेवल। सबकॉन्शियस में एक्चुअल पहुंचना बहुत मुश्किल है, उसको जानना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन वास्तव में जो साउथ पोल जो है साउथ पोल, पता है हमारी बॉडी में कहाँ होता है? नो सर। नहीं पता। साउथ पोल, आप ये मान लो, द फ्रंट इज नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट है। राइट आई जो है आपकी, राइट जो सीधी आंख है, ये ईस्ट है। ये वेस्ट है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है। सॉरी, ये नॉर्थ है। एक सेकेंड, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ये हो गया ना, तो ईस्ट ये हो गया, नॉर्थ ये हो गया। अगर नॉर्थ ही है तो ठीक इसके अपोजिट ये आपका जो राइट कान है, इसके ठीक जो पीछे वाला एरिया है, क्या हो जाएगा? साउथ। ये जी साउथ हो गया। तो ये साउथ का केवल सेक्शन होता जो कंट्रोल कर रहा होता है। बट एक्चुअल में जिसको हम साउथ कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं, दैट इज आवर प्राइवेट पार्ट। जो प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं ना हमारे, सर। दैट इज साउथ। हम्म। और वही वेस्ट भी वहीं पर काउंट होता है, एक्चुअल में साउथ वेस्ट हो जाता है वो। मतलब दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड दैट इज साउथ वेस्ट। लेकिन जी। साउथ कहते हैं, एक्चुअल में क्या हुआ, साउथ वेस्ट होता है, साउथ ये है,
मतलब राइट हैंड इज साउथ, लेफ्ट हैंड इज नॉर्थ। क्लियर? तो जो ये आपके जो थॉट्स होते हैं, ये जो साउथ साइड पे पहुंच जाते हैं, ये क्या होते हैं? ड्रेनेज सिस्टम बन जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, सोख रहे हैं, और आपका कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पलक को पढ़ाई करने बैठना है, टाइम भी सेट कर रखा है, पढ़ने भी बैठ गई है, ड्यू टू नॉट और ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ थॉट्स और डायमेंशंस, पलक शायद 2 घंटे में से 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाएगी। 2 घंटे बैठी हुई है, पर 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाएगी, अगर उसका साउथ पोल एक्टिव हुआ पड़ा है तो। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? ये बात समझने वाली, हाउ टू ओवरक्रॉप फ्रॉम द साउथ पोल। आप ये मानो कि आपकी लाइफ का 80% एनर्जी सेगमेंट जो चूसा जा रहा है, जिससे आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, दैट इज साउथ। सबसे खतरनाक होता है साउथ। और साउथ एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम कहते हैं यम का द्वार, यमराज। अब आपको धीरे धीरे आपको डेथ की ओर लेकर जा रहा है साउथ। तो करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका? एजुकेशन के अंदर कि आप कोशिश करें मैक्सिमम हर चीज को लिख लिख कर, बोल बोल कर। अगर बोल नहीं भी रहे हैं तो आपका एक हाथ पेन से है, तो कुछ तेरे बच्चे बच्चे पेन चलाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, ऐसे ही ऐसे करते रहते हैं। दे आर जीनियस। जी सर। दे आर जीनियस। या आपके पास कोई बाउल होना चाहिए जिसमें कुछ मूंगफली या चने के दाने हैं, एक आध दाल चबाते रहो बीच बीच में, पानी पीते रहो, तो साउथ पोल एक्टिव नहीं होंगे। जी। रखना कहाँ पर है? नॉर्थ। हमेशा अपने नॉर्थ साइड पर, लेफ्ट साइड पर आपको रखना है, क्योंकि ठंडे थॉट यहीं पर है ना। ये एक्टिव ना हो जाए, ये काम करता रहे, उठाया और यूज करना शुरू कर दिया। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है आज के लिए कि हमें थॉट्स पर आज से जी सर। कंट्रोल करना है। जैसे जैसे आपके थॉट्स पर आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे आपकी स्टडी अच्छी चलती चली जाएगी। आप 1 घंटे में 4 घंटे का काम करना शुरू कर दोगे। आज मैं करता हूँ, मैं अपने दिन में बहुत ज्यादा काम कर लेता हूँ, कभी कभी, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी। कोई अभी पकड़ मेरी भी तो नहीं है, मैं भी तो बहुत छुट्टी, मेरी भी चीज बहुत छुट्टी हुई है ना। अब मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने लोगों की है इस समय, उनको बताना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी। फिर एक सेशन होगा, फिर एक सेशन होगा, तो लगातार आई एम बिजी, ब्रेन थक जाता है। तो अभी आपके पास राइट टाइम है इसको करने का। और आपको मैं बाय द नेक्स्ट टाइम ये समझाऊंगा कि आप अपने इन थॉट्स को कैसे पूर्ण रूप से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। अभी केवल आज आपको करना क्या है, अपने सारे थॉट्स लिखने हैं, पलक और आप दोनों को। पलक, आवाज आ रही है बेटा? पलक, चलो कोई बात नहीं। तो आज आपको करना क्या है, अपने थॉट्स को लिखना है, जो भी आपके माइंड में थॉट्स चल जी। रहे हैं। और लिखोगे कैसे, का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले फैमिली को पकड़ो, कि फैमिली में किस पर्सन को लेके कौन कौन से थॉट्स चल रहे हैं। देन फ्रेंड सर्कल को पकड़ो, किस किसे, पापा को लेके ये थॉट चल रहे हैं, मम्मी को लेके थॉट चल रहे हैं, बहन को लेके ये थॉट चल रहे हैं, चाचा चाची, जो भी पूरी फैमिली में लोग हैं, उनको लेके क्या क्या थॉट्स अगर चलते हैं तो लिख लो। अपने व्यवसाय को लेके, रोजगार को लेके, करियर को लेके क्या थॉट चल रहे, लिख लो। सेशंस को लेके क्या चल, लिख लो, लिख लो। देन वी विल फोकस ऑन टू द राइट थॉट। अब मुझे पता मुझे करना क्या, आई नो व्हाट आई हैव टू डू। मेरे थॉट्स केवल अपने उसके लिए ही चल रहे हैं कि मैं हर तरफ से एनर्जी खींच के यहाँ ला रहा हूँ।
और इस प्रकार की सिचुएशन में कोई ना जाए, इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं मैं, कि आप लाइफ में केवल राइज करेंगे, डाउन नहीं जाएंगे कभी भी। ठीक है, और मैं टाइम नहीं लूंगा। जी अब सर। हम लोग मंडे मिलेंगे सेम टाइम पर। कुछ कहना चाहोगे, जी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर, ऐसा अभी कुछ नहीं है। बट सर एक मेरे माइंड में थोड़ी अलग बात आ गई आज। बोले बोले। सर जैसे मेरे पास जैसे कुछ टेम्पलेट हो गए, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ मान लो कुछ मटेरियल पड़ा है। ओके। और मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं कहीं ऑनलाइन सेल करूँ। ठीक है। उसकी प्राइसिंग 99 हो सकती है, 59, 49, 29 तक भी। तो अलग अलग चीजें पे वेट करता है। तो मैंने भी काफी टाइम से मैं जब ऐसे सोच रहा था तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा। तो अभी फिर मैंने देखा तो वहाँ पे काफी सारे ऐसे अकाउंट थे जो कि अपना इतनी आइडेंटिटी वगैरह शो नहीं कर रहे थे, सेलिंग कोर्स कोर्स ऑनलाइन। वो मान लो सर कोई यूट्यूब का कोर्स हो सकता है जो उन्होंने डाउनलोड करके गूगल पे सेव कर रखा है, या आज से 2 साल 3 साल 4 साल पुराने जो प्रीमियम कोर्सेज थे वो किसी ने डाउनलोड करके हैं, उसने किसी को सेल किया और वो हम कोई सेल कर रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा था कि सर अगर इस चीज में अगर इंटरेस्ट अगर लूँ तो लेना चाहिए या फिर सही से ध्यान इस साइड ध्यान नहीं देना कोई भी चाहिए। चीज बुरी नहीं है जब तक उसकी डेप्थ नॉलेज ना हो। सर उसी के लिए आपसे पूछ रहा हाँ, था मान लीजिए मैं। आपके पास बजट पूरा है, अच्छा बजट है, और आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, कौन सी गाड़ी लोगे? बजट है आपके पास, कौन सी गाड़ी लोगे? सर जो बजट में एकदम टॉप में जो फिट बैठ रही है वो उसके कौन सी अकॉर्डिंग। गाड़ी, रेंज, किस रेंज की गाड़ी, कॉस्टिंग वाइज बात, सर किस वो रेंज? बजट पे वेरी। बजट हाँ। है, बजट की कोई टेंशन नहीं है। हम्म। सर अगर मान लो कि बजट मेरा अगर 20-25 लाख के आसपास है, देन हेरियर शुड टाटा बी माई हैरियर, चॉइस। टाटा हैरियर। टाटा चलो, हेरियर। आपने गाड़ी ले ली। अब ये बताओ डियर, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी पता है? बजट आज है, कल का नहीं काफी पता। हल करना है। और अगर 25 लाख की आप गाड़ी लोगे, क्या उससे 25,000 रुपये हर महीने निकाल सकते हो? नो। समझ में आ गया कैलकुलेशन? जी अभी सर। वैसे ही आपके ऊपर इस समय लोड है, 30 लाख आपको निकाले घर पर देने हैं, हम्म। है कि नहीं? ऑलवेज रिमेम्बर, जी। कोई भी चीज परचेज करने से पहले ये जरूर सोच लो, उससे आउटपुट कितना निकालोगे आप रोज का। मैं तो ये जानता हूँ कि आपको लग्जरी आइटम खरीदने ही नहीं चाहिए, रेंट पर ले ना, एंजॉय करो। हम्म। मान लो मुझे मर्सिडीज जी। लेने की इच्छा है, 50 लाख रुपए निकल गए मर्सिडीज में मेरे। ठीक है, हम्म। वो तो डेप्रिशिएट ही हो रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल मैंने सर। क्या किया, एक कंपनी को हायर कर लिया, 50,000 अ मंथ, एंजॉय करो गाड़ी को। मैं ड्राइवर उनका, मेंटेनेंस उनकी, पेट्रोल उनका, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। समझ आया? बिल्कुल। हम्म। डोंट वेस्ट योर मनी एंड थॉट्स लाइक दिस, दैट इज नॉर्थ एंड ओके। साउथ ओरिएंटेड थॉट्स। आप करोगे क्या, ये बता दूंगा। सबसे हम्म। पहले अपनी वैल्यू बढ़ाओ, फिर अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को देखना। आप जानते हो मेरा प्रोडक्ट जो जिसके बैठे हो ना, इस सेशन की कॉस्ट क्या है? डू यू नो? हम्म। इस सेशन की कॉस्ट है 6,000 रुपीज एन आवर। जो अभी आगे बढ़ेगी कॉस्ट, कम नहीं बढ़ेगी कॉस्ट। उस लेवल पर अपने आप को ट्यून्ड कर रखा है। इसी सेशन को कोई लोग 500 रुपये में भी लेते हैं, लेने वाले कोई 100 में भी लेते हैं, वो उनकी कॉस्ट है। हम्म। आपको अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करनी है। और कब होगी? जब इन डेप्थ नॉलेज होगी, चीजों पे पकड़ होगी। मैं कभी नहीं बोलूंगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, वो कोई नहीं जानता, बहुत लोग जानते हैं, पर वो डिलीवर क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज दे आर मनी ओरिएंटेड।
आई एम नॉट। ठीक है, मार्केटिंग का फंडा ये जी। होता है, आप जो भी कुछ देना चाहते हो ना, ध्यान रखना, ऑन द वेरी फर्स्ट लेवल यू शुड सेल इट फ्री। हम्म, कम्युनिटी फॉर्म करो, या तो जब बेचो तो हाई रेंज पर, क्योंकि आप अगर 150 रुपये में बेचोगे ना, तो आपकी आपके टैलेंट क्या इंसल्ट है। हम्म, आप समझ गए। जी। ये जी। जो कोर्स मैंने डिजाइन किया हुआ है, इस कोर्स की मैंने कॉस्ट रखी थी 3 लाख रुपए फॉर 3 इयर्स। आज इस कोर्स की कॉस्ट हो चुकी है 4 लाख रुपए 3 इयर्स के, जिसमें केवल आपको 9 महीने ही अपनी फीस देनी है। आगे आप खुद ब खुद निकालना शुरू कर दोगे, बट कॉस्टिंग कम नहीं होगी। आपका फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए पहले अच्छा। थॉट्स पर काम करो आज। सैटरडे जी। संडे थॉट्स पर आप अलग काम करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा। थैंक लाइट हो गए अपने थॉट को लेकर। जी। फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट वर्क ऑन थॉट्स। आज यही काम करना है। चलो टेक केयर बेटा, मिलते हैं बाद में।